हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 6.3 के 13वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ABC, तो ये बना दिया हमने एक त्रिभुज ABC। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि बिंदु D स्थित है। ठीक है, बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, तो इसको मिला दो, कोण ADC बराबर है कोण BAC मतलब ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू में CD। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। दिया क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने लिख लिया जो हमें दिया है। यहां पर लिखना भाई, दिया है ये लिखना। ठीक है, ये तो हमें दे रखा है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमें सिद्ध करना है। रचना हमें करनी नहीं, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, अब हम करेंगे उत्पत्ति। CA² बराबर CB इंटू CD, CB इंटू में CD। अब हम क्या करेंगे पहले कि एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज, अब इस चीज पर ध्यान देना। आप देख क्या रखा है हमें, CA², C एक तो ये भुजा आ रही है। ठीक है, CA² बराबर CB इंटू CB, एक ये भुजा आ रही है, और CD एक ये भुजा आ रही है। और ये एंगल हमें बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक तो ये पूरा त्रिभुज जो है ABC, एक तो ये बड़े वाला त्रिभुज और दूसरा ADC, इन दोनों त्रिभुजों को हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हमें दे क्या रखा है, अब एक तो ये त्रिभुज है ABC मतलब पूरा त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा ADC, तो जो C कोण है ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए काम कर रहा है C कोण। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोण C बराबर कोण C, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण। ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। क्लियर। अब उसके बाद कोण A, इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का तो कोण A और इस त्रिभुज का कोण D, ये हमें दे रखा है बराबर। तो ये आप लिख दो, कोण ADC बराबर है कोण BAC। कारण क्या लिखोगे, दिया है, ये तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर सिद्ध हो गए। एक तो कोण C उभयनिष्ठ हो गया और ये दूसरा हमें दे रखा है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप लिख दो, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ADC। कौन सी समरूपता कसौटी से है, AA समरूपता कसौटी से।
समरूपता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण बराबर होते हैं और भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, संगत भुजाएं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्लियर? तो अब इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो त्रिभुज है बड़े वाला, इस त्रिभुज की तो भुजा AC बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा DC के क्या होगी, समानुपाती होगी, बराबर। अब इस बड़े वाले त्रिभुज की तो भुजा BC, ये भुजा, और ये जो छोटे वाला त्रिभुज है इसकी भुजा AC, इसके क्या होगी, संगत होगी। तो BC बटे AC आया समझ में। संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी समरूप त्रिभुजों की। तो अभी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC को AC से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा, AC स्क्वायर बराबर, अब DC को BC से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा, BC लिखो या इससे मैच करना चाहते हो CB लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, CB, आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो CB इंटू में DC, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। क्लियर? CA स्क्वायर, अब ये CA स्क्वायर है तो आप, मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर आप CA लिख सकते हो, CA। ठीक है, AC लिखो या CA, और इससे मैच करना चाहो तो आप CA लिख दो। क्लियर? तो ये हो गया। हम 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, तो पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, AB और AC तथा माध्यिका AD। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका AD मतलब मध्य बिंदु से होकर गुजरती है माध्यिका हमेशा। ठीक है, तो ये हो गई माध्यिका AD। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM। एक अन्य त्रिभुज कौन सा होगा, PQR। तो एक ये हो गया एक अन्य त्रिभुज, अब इसको नाम दे दो PQR। अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM, तो माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। ठीक है, ये क्या है, समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। मतलब इन दोनों बड़े वाले त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया है, और दिया हमें क्या है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है। ये चीज हमें दे रखी है। ठीक है, तो इस त्रिभुज की भुजा AB दूसरे त्रिभुज की कौन सी भुजा के समानुपाती है, PQ के। AB बटे PQ बराबर, अब इस त्रिभुज की भुजा AC दूसरे त्रिभुज की PR, तो AC बटे PR बराबर, अब इस त्रिभुज की माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की माध्यिका PM, तो AD बटे PM। ये चीज हमें दे रखी है, इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब जो AD है वो क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः AD
त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है तथा पी एम क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है तथा पी एम त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। क्लियर? ये चीज हमें दे रखी है, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और पी क्यू आर त्रिभुज पीएम क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका का मतलब क्या होता है, ये मध्य बिंदु से टकराती है। ठीक है, तो इसका मतलब माध्यिका क्या करेगी, बी सी को समान दो भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो समान दो भागों में डिवाइड करेगी तो बी डी बराबर क्या हुआ, डी सी, मतलब इनके बराबर दो टुकड़े करेगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो बी डी बराबर डी सी, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और ये जो पीएम है माध्यिका, ये क्या कर रही है, क्यू आर को दो समान भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो क्यू एम बराबर क्या होगा, क्यू एम बराबर एम आर। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3। ओके, अब उसके बाद दिया है, लिख दिया हमने, ये तो हमें दे रखा है। उसके बाद लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सेम चीज लिखनी है हमें सिद्ध करने में। ठीक है, ये चीज तो हमें सिद्ध करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा पॉइंट होगा हमारा रचना। अब इसमें हम रचना करेंगे। रचना हम क्या करेंगे, ये जो भुजा है ए डी, इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसको ए बी सी डी, उसको नाम दे देंगे हम ई। ठीक है, और अब इस भुजा को भी मिला दो आप और इस भुजा को भी, और ए डी भुजा को हम ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ए डी बराबर क्या होगा, डी ई होगा। मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर? इसी प्रकार हम इसमें रचना करेंगे, पी एम को एन बिंदु तक बढ़ाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पी एम बराबर अमन होगा, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ये हम रचना करेंगे। ठीक है, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए डी को, भुजा ए डी को ई बिंदु तक, भुजा ए डी को ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ए डी बराबर डी ई हो, ए डी बराबर डी ई हो। ठीक है, इस प्रकार बढ़ाएंगे, ये दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी एम को, भुजा पी एम को बिंदु एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, इस प्रकार बढ़ाएंगे कि पीएम बराबर क्या हो, अमन हो, कि पी एम बराबर एम एन हो। इसको मान लो समीकरण नंबर 5। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे। ठीक है, उपपत्ति, उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, अब ये क्या बन गया, ए बी ई सी एक चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और चतुर्भुज कौन सा बना है, ये बात आप ध्यान से देखना कि ए बी ई सी एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसके विकर्ण ए ई और बी सी परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब डी बिंदु पर जो ए ई विकर्ण है वो क्या कर रहा है, बी सी को समद्विभाजित कर रहा है, और जो बी सी विकर्ण है वो क्या कर रहा है, ए ई को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब
इसके विकर्ण परस्पर क्या है, समद्वि विभाजित है, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसी प्रकार PQNR भी एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये चीज हम लिखेंगे। तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, अतः ABEC एक चतुर्भुज है तथा इसके विकर्ण कौन कौन से हैं, इसके विकर्ण AE और BC, AE और BC, विकर्ण AE और BC परस्पर बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु D पर एक दूसरे को समद्वि विभाजित या परस्पर एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, विकर्ण AE और BC परस्पर समद्वि विभाजित करते हैं, बिंदु D पर समद्वि विभाजित करते हैं, समान दो भागों में विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, D पर समद्वि विभाजित करते हैं, ये चीज लिखना। ठीक है, समद्वि विभाजित करते हैं, इसलिए क्या होगा, ABEC एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ABEC क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी आमने सामने की, तो इसकी भुजा AC बराबर BE होगा, तो AC बराबर BE होगा। ठीक है, अब ये कौन सा समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 6 मान लो इसको आप। अब इसी प्रकार PQNR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो अब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी भी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो PR बराबर क्या होगा, QN, तो PR बराबर QN। ठीक है, अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 7। आया समझ में। अब ये जो भुजा है AD भुजा, AD किसके बराबर है, DE के, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं। AD भुजा जो है वो DE के बराबर है, तो ये जो पूरी भुजा है AE, मतलब AE पूरी जो भुजा है वो AD की क्या है, पूरी जो AE भुजा है वो क्या हो गई, पूरी भुजा AD क्या हो गई, इस पूरी AE भुजा की आधी हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि AD बराबर AD बराबर क्या होगा, 1/2 यही होगा। ये जो पूरी भुजा है ये भुजा क्या होगी, इसकी आधे के बराबर होगी, ये AD भुजा, ये भुजा इस पूरी भुजा के आधे के ही तो बराबर है। ठीक है, और इसी प्रकार इस त्रिभुज में ये जो भुजा है PM, ये क्या होगी, PN पूरी भुजा की आधे के बराबर होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, PM बराबर 1/2 PN। ठीक है, ये जो PM भुजा है इस पूरी के आधे के बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब एक तो इस त्रिभुज को ABE, ये वाला त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज और एक PQN, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज PQN में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, तो समीकरण 1 में हमें क्या दे रखा है, AB/PQ, AB/PQ,
इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान दे रखा है, AC बटे PR। AC बटे PR, समीकरण 1 लिखेंगे पहले हम। पहले आप लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारी क्या है, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM। ये हमारी समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो समीकरण 1 में AB बटे PQ, AB बटे PQ ये तो सही अनुपात, तो ये तो आप लिख दो AB बटे PQ। दूसरा क्या है, AC बटे PR। AC बटे PR मतलब ये तो इस त्रिभुज की भुजा हो गई, ठीक है। तो AC बटे PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह हम लिख सकते हैं BE। AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BE, ठीक है। ये हमने सिद्ध किया समीकरण 6 से। तो AC की जगह हम लिखेंगे BE, BE बटे और PR, तो PR की जगह हम Q1 लिख सकते हैं। ये चीज हमने सिद्ध की है, ठीक है, समीकरण 7 में। तो PR की जगह हम क्या लिखेंगे, Qn। क्लियर। तीसरा AD बटे PM, AD बटे PM, AD बटे PM, ये चीज भी हमने सिद्ध की। ये तो छोटे वाली त्रिभुज की भुजा हो गई, हमें पूरी भुजा लेनी है AE, ठीक है। तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 AE लिख सकते हैं। मतलब AD क्या हो गई, इस पूरी भुजा की आधी है। ये हमने बराबर में लिख रखा है, पहले से ही लिखा है। तो AD की जगह हम 1/2 AE लिख सकते हैं। मतलब AD क्या है, इस पूरी भुजा की आधी है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे, AD की जगह लिखो आप AE बटे 2, फिर बटे में PM। PM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 PN। PM की जगह PN लिखना है हमें। तो PN क्या हो गया, PM क्या इस पूरी भुजा की आधी है, तो इसको हम लिख देंगे PN बटे 2 या 1/2 PN, एक ही बात है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर AE बटे PN। AB बटे PQ, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN, BE बटे QN, AE बटे PN, AE बटे PN। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। मतलब तीन भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती हो गई। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज PQN, कौन सी समरूपता कसौटी से, SSS समरूपता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध करना था त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज के समरूप PQR के, ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज यदि समरूप है, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इनके संगत कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होगा, अब इसका तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो मतलब BAD, तो कोण BAD बराबर होगा कोण QPM, QPM। क्लियर। मान लो आप समीकरण नंबर 9, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया है, तो इसी प्रकार हम इधर वाले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही करना है, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे कि इसी प्रकार हम त्रिभुज ACE और त्रिभुज PRN को भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये साफ कर लेते हैं यहां से, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आप साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। तो इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज ACE व त्रिभुज PRN को भी समरूप सिद्ध किया जा सकता है। समरूप सिद्ध किया जा सकता है, करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम समरूप सिद्ध कर देंगे तो क्या होगा, तो इसलिए पहले लिखेंगे हम, अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे तो इसलिए त्रिभुज, इसी प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRN। अब ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध कर दे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब आप लिख दो, अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अतः समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब एक तो ये त्रिभुज इधर वाला और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध होंगे तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण DAC, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो कोण DAC बराबर होगा कोण इस कोण के MPR। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 10। आया समझ में यहां तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 9 व 10 को जोड़ेंगे। समीकरण 9 में कौन सा कोण बराबर है, BAD, और समीकरण 10 में इसका कौन सा कोण है, DAC। मतलब ये पूरा कोण बनेगा जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण 9 व 10 को जोड़ने पर, समीकरण 9 व 10 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे कैसे, समीकरण 9 क्या है हमारा, कोण BAD। अब राइट साइड वाला राइट साइड की तरफ जुड़ेगा और लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड की तरफ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड में क्या है, BAD प्लस, तो इसका लेफ्ट साइड वाला कोण DAC बराबर, अब इसका राइट QPM, कोण QPM प्लस इसका भी राइट साइड वाला कोण MPR, ठीक है। तो BAD, कोण BAD प्लस में है DAC, तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा कोण A बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कोण A बराबर, इस पूरे को कोण A लिख सकते हैं हम। अब इसका कोण QPM प्लस में है कोण MPR, तो ये बनेगा पूरा कोण P जोड़ने पर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम कोण P। आया समझ में। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 11। अब हमने कोण A और कोण P तो बराबर सिद्ध कर दिया, और हमें दे क्या रखा था, समीकरण 1 में कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात दे रखा था, एक तो भुजा AB बटे दे रखा था PR, AB बटे PQ, ठीक है। और दूसरा दे रखा था PR AC बटे PR, मतलब दो भुजाओं का अनुपात हमें पहले दे रखा था, दो भुजाएं समानुपाती और एक हमने कोण बराबर सिद्ध कर दिया। तो अभी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमें क्या दे रखा था, इन भुजाओं का अनुपात दे रखा था कि जो भुजा AB है वो PQ के समानुपाती है, तो AB बटे PQ दे रखा था, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अब इनकी दो भुजाएं क्या हो गई, दो भुजाएं समानुपाती हो गई दोनों त्रिभुजों की, और दो कोण, एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण, अब इसको आप समीकरण 1 से हमने ये लिख दिया, ठीक है, सीधा लिख दो आप। अब चूंकि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR, अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। कौन सी समरूपता कसौटी से,
एस समरूपता कसौटी से। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली 6.3 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।